गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है और टू दिस लाइव सेशन ऑन पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग विद स्टोरीज। Dr. Lakshmi, who had remained a principal of College of Applied Sciences for 25 years, she has a special interest in giving value education to children, जिससे कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो कुछ वैल्यूज के साथ पैदा हो, उनको अपना अब हमारे इतिहास के बारे में भी पता हो। सो ओवर टू डॉक्टर लक्ष्मी फॉर टुडेज प्रोग्राम। डॉक्टर लक्ष्मी। है वो है उपमन्यु और आरुणि। ये उपमन्यु और आरुणि कौन थे? महाभारत में आता है कि जब 5 पांडव को 14 साल वन में जाना था तो क्या हुआ, सारे ब्राह्मण लोग भी इनके साथ चल दिए। अब युधिष्ठिर को बहुत ही मुश्किल हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि अब इन ब्राह्मणों को मैं कैसे खाना दूंगा, मेरे पास ना कुछ यहाँ है, हम 5 जने ही किसी तरह अपना खाना चला ले, खाने का बंदोबस्त कर ले, वही बड़ी चीज है। मगर अभी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो वहां पे कौन मिले? दौम्य ऋषि मिले। तो उसने कहा, दौम्य ऋषि, इतने सारे ब्राह्मण मेरे साथ आ गए, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम ना सूर्य भगवान की प्रार्थना करो, तो वो जब आ जाएंगे वो तुमको कुछ हल बता देंगे। तो उन्होंने सूर्य भगवान की प्रार्थना की, तो उन्होंने लाके उनको ऐसा पात्र दिया, आप जानते हैं, जिसमें वो जितने मर्जी लोगों को खाना खिला सकते। तो दौम्य ऋषि थे, तो ये अपने पांडवों के भी जो गुरु थे जब वो वन में गए थे, और उपमन्यु और आरुणि के भी थे। उनके आश्रम में बहुत लड़के आते थे और उनको ज्ञान का बहुत सिखाते थे, सब कुछ ज्ञान मार्ग। मगर उपमन्यु और आरुणि बैठ के पढ़ाई अध्ययन नहीं करते थे, वो गुरु जी की सेवा करते थे। गुरु जी ने कहा, उपमन्यु तुम मेरे गाय को चरा के लाओगे, और आरुणि को कहा कि तुम मेरे खेत की रखवाली करोगे, वहां से पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, वो बांध सब ठीक रहना चाहिए। ये 2 काम है। जो लड़के पढ़ने आते थे, शिष्य लोग, वो उपमन्यु और आरुणि के ऊपर हंसते थे। इनको क्या आता है, ये क्या सीखेंगे, ये तो एक गौ चराता है, दूसरा खेत देखता है, क्या पढ़ते हैं, कुछ अध्ययन नहीं है, ऐसे करके हंसते। एक दिन गुरुजी ने इन अपने जो शिष्य हैं उनको सिखाने के लिए उन दोनों की परीक्षा ली। तो उपमन्यु को कहा कि उपमन्यु खूब मोटा हुआ करता, तो उन्होंने एक दिन उपमन्यु को बुलाया, अरे तुम क्या खाते हो जो इतने मोटे हुए जा रहे, हष्ट पुष्ट हो, तुम्हारी तंदुरुस्ती का क्या राज है? उसने कहा, गुरुजी ऐसा है, जब मैं गौओं को चराने जाता हूँ तो पास के जो गांव है वहां जाके भिक्षा मांग देता हूँ, जो भिक्षा है उसको मैं खा लेता हूँ। अरे अरे, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो क्या हुआ गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई? हाँ, देखो, जब भी तुम कोई भिक्षा मांगो पहले गुरुजी को देना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि तुम खुद खा लो। उसने कहा, गलती हो गई, मुझे माफ करना गुरुजी, मैं अब से जो भी भिक्षा मांगूंगा आपको लाके दूंगा। तो उसने क्या किया, जो भिक्षा मांगता था वो गुरुजी को लाके देता था। गुरुजी क्या करते थे, पूरा खा लेते थे, उसको कुछ नहीं देते थे। मगर थोड़े दिन, 15-20 दिन बाद फिर से देखा, फिर से वो हष्ट पुष्ट दिख रहा है। मतलब तुम्हारी तंदुरुस्ती का क्या राज है उपमन्यु? तो उसने कहा, देखिए ऐसा है कि आपने कहा था कि जो भिक्षा मैं मांगता हूँ आपको दूं, तो पहले मैं आपके लिए भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षाम देहि, और वो आपको दे देता हूँ।
फिर दोबारा जाता हूँ, अपने लिए भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षाम दे, और वो मैं खा लेता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये क्या पाप है गुरुजी? गलती हो गई, बताइए क्या पाप कहने क्या? तो देखो, 2 बारी जाके उस ऐसे नहीं मांगना चाहिए किसी से। तो गुरुजी ठीक है, अब से मैं ये काम ऐसे नहीं करूंगा, गलती हो गई, क्षमा कर। ठीक है बेटा। अब थोड़े दिन बाद फिर देखा वो हष्ट पुष्ट है। उसने कहा, उपमन्यु तुम्हारे तंदुरुस्ती का राज क्या है? कहता है, गुरुजी ऐसा है, आजकल मैं क्या करता हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं गाय का दूध पी लेता हूँ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? तो महापाप है। क्या पाप है? अरे बच्चों का दूध है, तुम कैसे इसको पी जाओगे? ये नहीं कर सकते। गुरुजी माफ करना, गलती हो गई, अब से मैं ये काम नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है। अब थोड़े दिन बाद फिर देखा वो फिर हष्ट पुष्ट हो रहा है। मैं, तुम्हारी तंदुरुस्ती का अब क्या राज है बताओ? कहता है, वो बछड़े जब पी के चले जाते हैं ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध गिरता, वो मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं, ये भी बहुत बड़ा पाप है, नहीं पी सकते ये। अच्छा गुरुजी, गलती हो गई, अब नहीं पी। अब क्या करें? अब तो कुछ भी नहीं खा सकता। तो वो जंगल पे चला गया। हाँ बे, उसको समझ नहीं आया, भूख तो लग रही थी, क्या खाए तो क्या खाए। वहां पे देखा एक पेड़ में, आप जानते हैं आग का जो है उसमें से दूध निकलता। उनका हाँ ये बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा आग का और उसने उसको पी लिया, उसमें से दूध जो भी निकल रहा। अब क्या हुआ, उसको क्या पता था कि ये तो जहरीले पत्ते थे, और उसकी आंख की दृष्टि निकल गई, अंधा हो गया। अंधा हो गया तो चलते चलते वो एक सूखे कुएं के अंदर गिर गया। अब गायियां गैया तो वापस आ गई। गुरु पत्नी आके कहती गुरुजी से, कहाँ गया उपमन्यु? वो तो वापस नहीं आया। आपने उसके साथ इतनी सख्ती की है, ऐसे भी कोई क्या सख्ती करता है बच्चे के साथ? ये गलत बात की है। आप जानते हैं गुरु पत्नी को बहुत प्यार होता है अपने शिष्यों से, तो ये तो आपने बहुत गलत कर दिया, जाइए ढूंढ के लाइए उसको। तो गुरुजी एक लालटेन लेते हुए जंगल के रास्ते में गए। उपमन्यु तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? ढूंढते गए। तो कहीं से एक आवाज आ रही, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। क्या हो गया, तुम कहाँ हो? पहुंचे तो वो कुएं में गिरा पड़ा है, जो सूखा कुआं है। तो कैसे तुम यहाँ गिर गए? गुरुजी ऐसे हुआ, मुझे भूख लगी तो मैंने पत्ते खा लिए जिसमें दूध निकल रहा था। वो जहरीले पत्ते थे, मेरी आंख की दृष्टि चली गई, मैं अंधा हो गया। तो मैं जब चल रहा था तो मैं इस कुएं के अंदर गिर गया। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, तुम अब ध्यान करो अश्विनी कुमार की। हम जानते हैं अश्विनी कुमार जो हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं, एक्चुअली देवता डॉक्टर्स। तो वो तुमको दृष्टि दे देंगे। उसने अश्विनी कुमार की प्रार्थना की और उन्होंने इनको दृष्टि दे दी। तो वो और उनको बाहर निकाला और कहा, अभी तुम कुछ खा लो। उसने कहा, नहीं, पहले गुरुजी को खिलाऊंगा फिर ही मैं खाऊंगा। देखिए, ये है श्रद्धा की बात कि आप पहले, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है पहले गुरुजी को, तो गुरुजी ने कहा नहीं अब तुम खाओ। उन्होंने थोड़ा सा ले लिया, फिर इसने खाना खा लिया। अब इसकी आंखें आ गई। गुरुजी को इसके ऊपर इतना वो सारे उनके जो शिष्य थे देखते रह गए। उन्होंने सर पे हाथ रखा और उसको सारी वेद, सारे उपनिषद सब उनको ऐसे ही आ गए। वो बोलने लग गए, उपमन्यु तो बोलने लग गए इतना, और इतने बड़े विद्वान हो गए। सारे जो उनके शिष्य देखते रह गए कि देखो श्रद्धा का क्या होता है। जब हम श्रद्धा से सेवा करते हैं गुरु जी की, तो देखिए क्या चमत्कार हो गया। तो हमने जो कहानी सुनी ये हुई उपमन्यु की। अब आरुणि की सुनिए क्या हुआ। आरुणि जो थे उसको तो सारा खेत का दिया हुआ था देखने के लिए। खेत में एक बारी क्या हुआ, बारिश आई तो बहुत पानी भर गया और वहां का जो बांध था खेत का वो टूट गया।
और अब पानी जाने लग गया। बहुत कोशिश की, मट्टी डाली आरुणि ने, सब किया, मगर किसी तरह पानी नहीं रुका। अब वो बांध की जगह कहाँ क्या किया, आरुणि वहां लेट गया मट्टी के अंदर, उसने देखा तक नहीं और उससे पानी रुक गया और उनके खेत में पानी रह गया। मगर आरुणि तो वापस ही नहीं आया। गुरुजी ढूंढने गए अपने शिष्यों के साथ, देखा मट्टी से लथपथ आरुणि पानी को रोके हुए लेता है। क्या श्रद्धा! गुरुजी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? कहते, गुरुजी और कोई चारा ही नहीं था पानी रोकने के लिए। आपने ही मुझे कहा था ना कि आपको पानी नहीं जाने देना, तो मैंने उसकी रखवाली, और कोई चारा मिला नहीं, तो मैंने सोचा इसी तरह मैं पानी को किसी तरह रोक ही लूंगा। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। सारे शिष्य देखते ही रह गए। उन्होंने उसको उठाया, उसके ऊपर पानी डाला, उसको साफ किया और गुरुजी ने उसको हाथ रख के आशीर्वाद दिया और कहा, आज से सारी विद्या जो मेरी है मैं तुझे देता हूँ। और कहते हैं वो इतना बड़े पंडित बने, इतने बड़े विद्वान बने, उनका ही नाम है उदालिका ऋषि। तो वो उदालिका ऋषि और कोई नहीं है, आरुणि थे, जो दौम्य ऋषि के शिष्य थे। अब देखिए, दोनों शिष्य, उन्होंने कोई भी अध्ययन नहीं किया, तो उनको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? वो श्रद्धा है। जैसे ही हमें श्रद्धा अपने गुरु, अपने भगवान पे होती है, हमको क्या मिलता है? सारी जो विद्या है वो हम पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को क्या इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं? क्या हम अपने गुरु की इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं? हमें इतनी श्रद्धा जैसे मीरा को थी, भक्ति थी उनको, चैतन्य देव भगवान थे उनको थी, श्री रामकृष्ण परमहंस को काली के ऊपर थी, ऐसे सभी लोगों को श्रद्धा भगवान के ऊपर, श्रद्धा अपने गुरु के ऊपर, श्रद्धा अपने ऊपर भी होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ये जब आ जाता है तो हमको कोई रोक ही नहीं सकता। जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, जो हमने अपना रास्ता चुना है, अपना लक्ष्य चुना है, वो लक्ष्य तो हमें जरूर मिलेगा यदि हम वो श्रद्धा रखें। श्रद्धा किसके ऊपर? अपने ऊपर, गुरु के ऊपर और भगवान के ऊपर। तो हम सोचते हैं हम ही करने वाले हैं, हमको वो कहते हैं ना, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। तो जो श्रद्धा करता है उसको वो ज्ञान आ ही जाता है। तो वो श्रद्धा को हमको बहुत ध्यान से, आजकल बच्चों में ना गुरु के ऊपर श्रद्धा है, हमको ये बात अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। पहले तो हमें खुद ही सीखना है, फिर ही हम किसी को सिखा सकें। नमस्कार, आज की कहानी मैं यहाँ पे दोनों समाप्त करती हूँ।